इजरायली ट्रूप्स पर घात लगाकर हमला कहां हुआ? अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने अब तक कितने रॉकेट दागे? और कामिल की मिलिट्री फैक्ट्री क्यों है हिजबुल्लाह का अहम टारगेट? मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट महायुद्ध टॉप 9 में। सेंट्रल गाजा में हमास ने इजरायली ट्रूप्स पर घात लगाकर हमला किया। इजरायली सेना जैसे ही मदीना मस्जिद इलाके में दाखिल हुई, हमास ने अपने हाइड आउट से आरपीजी दागे। पिन पॉइंट अटैक में आईडीएफ के 2 आर्म्ड व्हीकल बर्बाद होने का दावा है। दक्षिणी राफा में इजरायल का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इस दौरान तेल सुल्तान इलाके में हमास और आईडीएफ में आमने सामने की जंग देखने को मिली। नहाल ब्रिगेड ने हमास के ठिकाने पर अंधाधुंध फायरिंग की। छापेमारी के बाद हमास के कई लड़ाके जिंदा पकड़े गए। इजरायली सेना पर हमास के प्रचंड प्रहार से सेंट्रल गाजा दहल गया। इजरायली आर्टिलरी ट्रूप्स को टारगेट कर हमास ने मोर्टार और ग्रेनेड से हमला किया। वीडियो जारी कर हमास ने इजरायल के मार्कवा और मेगाच टैंकों को तबाह करने का दावा किया। वेस्ट बैंक में विध्वंसक पलटवार कर हमास ने आईडीएफ को तगड़ा झटका दिया। जेनिन में कई जगहों पर अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने आईडीएफ पर गुरिल्ला अटैक किया। मोर्टार से किए गए हमलों में इजरायली आर्म्ड व्हीकल समेत कई टैंक तबाह किए जाने का दावा है। गाजा युद्ध में हमास को इजरायल के मुकाबले ज्यादा नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 7000 हमास लड़ाके मारे गए, जबकि 708 इजरायली सैनिक जंग की भेंट चढ़ गए। वहीं इजरायल के खिलाफ हमास अब तक 20,000 रॉकेट्स दाग चुका है। इजरायल के गलीली और किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने बताया कि अधिकांश प्रोजेक्टाइल को आयरन डोम ने रोक दिया था, लेकिन कुछ ने किरियत शिमोना को प्रभावित किया, जिसमें भारी क्षति हुई है। नॉर्थ इजरायल में हिजबुल्लाह लड़ाके एफपीवी रेसिंग ड्रोन से हमले कर रहे हैं। हदाब यारीन साइट पर विध्वंस के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ का निगरानी टावर ध्वस्त हो गया और दावा है कि आईडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा।